और दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा, घटनास्थल से कारतूस बरामद हुए, सूत्रों से बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जांच के दौरान कारतूस मिले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बता रहे हैं। 9 mm कैलिबर के ये कारतूस मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन फिर से आपको जानकारी दे दे कि घटनास्थल से कारतूस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान ये कारतूस मिले हैं। दरअसल जो पूरा ब्लास्ट का एरिया था उसको बैरिकेड किया गया था। आज वहां साफ सफाई हो रही थी और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि इस दौरान यहां से कारतूस मिले हैं 9 mm कैलिबर के। लाल किला धमाके पर यह बहुत बड़ा खुलासा, घटनास्थल से कारतूस बरामद किए गए। और सवाल ये हो रहा है कि क्या 9 mm कैलिबर के ये जो कारतूस मिले हैं, क्या इनका सीधा लिंक जो है वो ब्लास्ट वाली जगह से है? देखिए, खुलासा आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें सूत्रों के हवाले से जानकारी है, ब्लास्ट वाली जगह से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल घटनास्थल से 9 mm कैलिबर की ये 2 कारतूस मिले हैं और 2 जिंदा कारतूस पाए गए हैं। इतना ही नहीं, 2 जिंदा और एक खाली खोखा बरामद हुआ है। 9 mm कारतूस आम नागरिक नहीं रखते हैं, हम आपको ये भी बता दें, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या उमर ने कारतूस का भी इस्तेमाल किया था, या तो फोर्स या तो कोई स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही 9 mm कैलिबर का कारतूस मौजूद हो सकता है। हालांकि सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मौके से कोई भी पिस्टल या पिस्टल का कोई पार्ट नहीं मिला। कारतूस मिले लेकिन हथियार कहीं पर नहीं पाया गया अब तक की जांच पड़ताल में। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो 9 mm कैलिबर के जो 3 कारतूस मिले हैं वो वहां पर कैसे पहुंचे। हालांकि वहां मौजूद स्टाफ के कारतूस मिसिंग नहीं है, ये भी पुलिस ने कंफर्म कर दिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के पास जो कारतूस मौजूद होते हैं वो कारतूस वहां से गायब। लेकिन सवाल यह है कि लाल किले पर कारतूस आए तो आए कहां से? क्या उमर की i20 कार से कारतूस नीचे गिरे, और अगर उमर की कार से ये कारतूस गिरा तो फिर उमर के पास ये स्पेशल कारतूस कहां से आया? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा लाल किले से, नीरज गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं, परिवेश और ब्रह्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे प्रमोद का ही। प्रमोद, कारतूस को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कोई जानकारी अभी दी गई है? देखिए, बिल्कुल कल जब सफाई की गई थी तो यहाँ से 3 9 mm के कारतूस मिले हैं। 2 जिंदा कारतूस हैं, एक का खोल मिला है। ये 9 mm पिस्टल जो है प्रोहिबिटेड वेपन है, आम नागरिक इसको नहीं रख सकता। इसके लिए या तो फोर्सेस के लोग या पुलिस के लोग रखते हैं, लेकिन उनके पास से भी कोई कारतूस मिसिंग नहीं है। यानी कि ये कारतूस यहाँ पर कहाँ से आए, इसकी जांच की जा रही है। क्या ये जो डॉक्टर उमर है उसकी गाड़ी के अंदर रखे हुए थे जो ब्लास्ट के बाद जो है वहाँ पर बिखर गए, और इसके अलावा इसके अलावा ये भी जांच की जा रही है कि क्या कारतूस के साथ में कोई ऐसा वेपन था 9 mm का, जबकि वो नहीं मिला है। तो कारतूस मिलने की सवाल यही है कि कारतूस तो मिले हैं, हथियार का है। नीरज गौड़ का मैं पढ़ लेती हूँ, लाल किले से मेरे साथ मौजूद है। नीरज, आपने इस घटना को बहुत नजदीक से देखा है, सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे थे। मैं आपसे ये बात समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं, 9 mm कैलिबर का जो कारतूस है वो कोई आम इंसान नहीं रखता है, ये स्पेशल फोर्स के पास ही मौजूद हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी फिलहाल जो कि जांच है वो लगातार जारी है, और इसी के साथ ही पुलिस फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जहां पर ये पूरी तरीके से गिरा था उसको पुलिस ने पूरी तरीके से सीज कर दिया है। और इसी के साथ अभी इस पूरे मामले में जो कि संदिग्ध हैं उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौका वारदात से इस तरीके से जिंदा कारतूस को बरामद करना, तो सवाल यह है कि आखिरकार में कारतूस इस मौका वारदात पर कहाँ से आए। और इसी के साथ फिलहाल अभी जो पुलिस तमाम जो CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज को भी पुलिस बारीकी से देख रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जी न्यूज़ ने आतंकी उमर के 43 लोकेशन के बारे में बताया है कि आखिरकार में जब ये आतंकी दिल्ली में विस्फोट से भरी जो कार को लेकर के घूम रहा था तो आखिरकार में दिल्ली के कौन कौन से इलाके में गया था, और इसी के साथ पूरा एक रूट बनाया गया है कि आखिरकार ये आतंकी जो है किस कदर से जो है बदरपुर में से जो है दिल्ली में दाखिल होता है, उसके बाद में मयूर विहार जाता है, नोएडा को टच करता है, उसके बाद में फिर से आश्रम की तरफ बढ़ता है और फिर जो है नई दिल्ली में दाखिल हो जाता है। जी बिल्कुल, परिवेश आपका रुख करेंगे। 5 दिन बाद कारतूस कहां से मिला एग्जैक्टली? कि तमाम FSL की टीम थी, पुलिस की टीम थी, जांच पड़ताल हो रही थी, इसके बावजूद 5वें दिन जाकर कारतूस मिलता है। आयुष, देखिए, मैं इस वक्त ठीक जो है जो स्पॉट था, मैं ठीक स्पॉट पे ही हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो स्पॉट था जिस स्पॉट के जगह से वो कारतूस मिले हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये ठीक यही स्पॉट है। मैं एकदम स्पॉट के साथ खड़ा हूँ।
क्योंकि अब जो है ट्रैफिक खोल दिया गया है, तो अब लोगों की आवाजाही इस रास्ते पर चल रही है। हालांकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सीसीटीवी के जो फुटेज मिले थे, अब एनआईए की जांच का दायरा जो है एक और तरफ, एक और एंगल ले लिया है। अब जो आम आदमी थे, उन आम आदमियों को भी चेक किया जा रहा है कि आखिर कोई ना कोई लोकल हैंडलर भी उनके साथ मौजूद था। बिल्कुल परिवेश जैसे कारतूस और मिले तमाम हैं, रिपोर्टर्स और जी क्या न्यूज कोई के और ग्राउंड भी पर इस खबर पर एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?